वोटर ने पहला ओपिनियन पोल किया, जिसमें लोगों ने 10 राज्यों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक और तेलंगाना को लेकर राय जाहिर की है। सी वोटर के ओपिनियन पोल के मुताबिक मध्य प्रदेश में बीजेपी को 27 से 29 सीट मिलने का अनुमान जताया गया है, जबकि कांग्रेस को 0 से 2 सीटें मिलने की उम्मीद जताई गई है। अन्य के खाते में सीट आने की कम उम्मीद है। ओपिनियन पोल में सामने आए आंकड़ों में राजस्थान में कांग्रेस के हाल बेहद खराब नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी बीजेपी अपना कमाल कर सकती है। यहाँ लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को 23 से 25 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस को 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती नहीं दिख रही। वहीं छत्तीसगढ़ में अभी बीजेपी की सरकार है। ऐसे में लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपना कमाल दिखा सकती है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक यहाँ बीजेपी को 9 से 11 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को 0 से 2 सीटें मिलने की उम्मीद जताई गई है। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय सहमत नजर आए। उन्होंने दावा किया कि राज्य की सभी सीटें बीजेपी जीतेगी। मोदी फैक्टर काम कर रहा है। आज इस देश की एक जनता, बच्चे तक का विश्वास आदरणीय मोदी जी पर है, भारतीय जनता पार्टी पर है और निश्चित रूप से आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में 11 में से 11 सीट भारतीय जनता पार्टी को जिता के देंगे। छत्तीसगढ़ की तरह कर्नाटक में भी बीजेपी अपना परचम लहरा सकती है। एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल के मुताबिक कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक कर्नाटक में बीजेपी को 22 से 24 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 4 से 6 सीटें मिलने की उम्मीद जताई गई है, जबकि अन्य का खाता खुलना मुश्किल बताया गया है। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं। यहाँ कांग्रेस की हालत बीजेपी और बीआरएस से अच्छी दिख रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक तेलंगाना में बीजेपी को 1 से 3 सीटें, कांग्रेस को 9 से 11 सीटें और बीआरएस को 3 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य को 1 से 2 सीट मिल सकती है। सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले राज्य यूपी में भी बीजेपी 2019 वाला करिश्मा कर सकती है। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से एनडीए को सबसे ज्यादा 73 से 75 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि कांग्रेस एसपी को 4 से 6 सीटें मिलती दिख रही हैं। बीएसपी के खाते में 0 से 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। सर्वे में अन्य का खाता खुलता नहीं दिख रहा है। हालांकि बिहार, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। बिहार में किस पार्टी को कितनी सीट मिलने वाली है, ये भी आपको बताते हैं। सी वोटर के ओपिनियन पोल में बीजेपी को 16 से 18 सीट पर जीत दिखाई गई है। कांग्रेस को 21 से 23 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि अन्य को 0 से 2 सीट पर जीत दिखाई गई है। ओपिनियन पोल में दीदी के राज्य पश्चिम बंगाल में फिर टीएमसी का जादू चलता दिखाई दिया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 16 से 18 सीट मिलने की संभावना है, जबकि टीएमसी को 23 से 25 सीट और कांग्रेस को 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। महाराष्ट्र में भी बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट और अजित पवार गुट की सरकार है, लेकिन यहाँ महाविकास अघाड़ी पार्टी बाजी मारती दिख रही है। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी गठबंधन को 19 से 21 सीट और महाविकास अघाड़ी को 26 से 28 सीट मिलने का अनुमान जताया गया है, जबकि अन्य के खाते में 0 से 2 सीटें जा सकती हैं। पंजाब में लोकसभा सीटों की बात करें तो 13 सीटों के नतीजे हैरान करने वाले हैं। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में केंद्र की सत्तारूढ़ बीजेपी को 0 से 2 सीटें मिलने के आसार हैं, जबकि कांग्रेस को 5 से 7 सीट और आम आदमी पार्टी को 4 से 6 सीट मिलने की उम्मीद जताई गई है। वहीं शिरोमणि अकाली दल के खाते में 0 से 2 सीट जा सकती है। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में अब तक 10 राज्यों के नंबर सामने आ चुके हैं। इन 10 राज्यों में लोकसभा की 333 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन का आंकड़ा 224 का छूता दिख रहा है, यानी बीजेपी सरकार बनाने की तरफ बढ़ रही है। एबीपी न्यूज पर सी वोटर के बाकी बचे सभी राज्यों के नतीजे आएंगे।